जी, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होगे। अब आते हैं कम टू द पॉइंट। वीडियो में बिना आपका समय बर्बाद करे हुए टॉपिक पे आते हैं और आपको अच्छे से वीडियो में टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ मैं। चलिए सुनिए। वाई एवरी फीमेल शुड अर्न। ये वीडियो आपको अगर देख लो 1-2 मिनट के बाद अच्छी लगे तो अपने फीमेल फ्रेंड्स को, घर में जितनी भी लेडीज़ हैं उनको शेयर ज़रूर करना, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। नाउ द पॉइंट कम्स वाई एवरी फीमेल शुड अर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव नेवर सेड दिस वर्ड वाई, मतलब उसको जॉब करनी चाहिए। आई एम सेइंग शी शुड अर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब तो देखो लाइफ का पहला एस्पेक्ट होता है, बहुत से लोग करते हैं, फिर उसके बाद वो अपना काम शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं है, देखो मोस्टली पैटर्न ये रहता है जॉब एंड अर्निंग, मेल फीमेल सबका यही रहता है। बट इन केस किसी ने कभी जॉब नहीं करी तो डायरेक्टली हाउ दे कैन अर्न, हम उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अब आगे सुनिए। तो जॉब करना ज़रूरी नहीं है। मैंने नहीं बोला कि हर फीमेल को जॉब करनी चाहिए, मैंने बोला हर एक फीमेल को अर्न करना चाहिए। क्या बोला? हर एक फीमेल को अर्न करना चाहिए। तो क्या बच्चे भी करेंगे? मतलब नहीं, देखो इसमें आप जब अडल्ट हो गए हो और जब आप 80 प्लस हो गए हो तब छोड़ सकते हो। सॉरी, अडल्ट से लेके 80 प्लस, मतलब आई कैन से 20-21 साल से लेके 80 साल के बीच में यू शुड डेफिनेटली अर्न। उसका रीज़न है फीमेल्स के लिए स्पेशली। मेल्स तो देखो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में कमाएंगे, उनको कमाना ही है, दे आर द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, तो उनको कमाना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो चॉइस। इन सम केसेस देयर इज़ चॉइस, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वो करते ही हैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल्स ओवर हेयर ओनली। तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्लियर करा कि आपको जॉब के बारे में बातें नहीं कर रही, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अर्निंग। सेकेंड पॉइंट, वाई यू शुड अर्न। क्यों कमाना है भाई? देखो जब हम घर में रहते हैं, मैं लेडीज़ के पर्सपेक्टिव से बात करती हूँ, हमें घर में आप काम करते हो तो हर रोज़ तो कोई आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा, कहीं से आपको वैलिडेशन नहीं मिल रही। चलो कोई कर भी रहा है, देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस, बट when you go outside, you do your work, you get payment। चलो आप बाहर नहीं भी जाते, आप घर से ही कमा रहे हो तो आपको कुछ तो पेमेंट मिलती है। तो यू गेट वैलिडेशन फ्रॉम विद इन योर सेल्फ कि भाई मैंने कुछ काम करा है, मेरी कुछ अहमियत है, मैं कुछ कमाने के लायक हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। ये एक फीलिंग आती है व्हेन यू स्टार्ट टू अर्न। इवन 100 रुपये दिन के भी कमा रहे हो ना भाई, बहुत बड़ी बात है, उससे भी वैलिडेशन आती है। यहाँ अमाउंट मैटर नहीं करता, यहाँ मैटर करता है क्या तुम कमाने की क्षमता रखते हो कि नहीं। बात समझ आई आपको? तो फर्स्ट पॉइंट, यू फील एम्पावर्ड कि भाई मैं सक्षम हूँ, मैं कमा सकती हूँ और मैं कमा भी रही हूँ। तो ये जो फीलिंग आती है ना, तो वो अलग ही लेवल की फीलिंग होती है, वो कोई फीलिंग नहीं मैच कर सकती इस चीज़ से। सेकेंडली, आपको अपनी नज़रों में लगता है मेरी कोई कीमत है। तीसरा, सेल्फ एस्टीम के इश्यूज नहीं आते। जो हाउसवाइफ होती है ना, स्पेशली मैंने बहुत देखा है अपनी मतलब लाइफ की जर्नी में, और बहुत सी फीमेल्स के साथ बातें भी करी, एक्सपीरियंस भी करा है। द मोमेंट दे हैव टू टेक मनी फ्रॉम देयर हस्बैंड, चलो ठीक है जब तक मिल रहा है, जब तक हालात ठीक है, चलो हालात छोड़ो, हस्बैंड को हर एक चीज़, हस्बैंड छोड़ो, एक मतलब फादर से भी एक लेवल तक ही मांगा जा सकता है। when you need to ask the money for your basic needs from someone else, अपनी basic needs के लिए भी किसी से जब रुपया मांगना पड़ता है ना, तो ऐसे अंदर से लगता है यार क्या, क्यों, किस लिए? भाई खुद नहीं कर सकते क्या हम? इतने क्या मतलब क्या है? और बाय चांस भगवान न करे सामने वाले ने मना कर दिया, चलो एक केस के उसने दे दिया शांति शांति से, तो भी टू सम एक्सटेंट यू विल फील कि भाई एक पॉइंट पे आता है फीलिंग कि मैं क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों ले रही हूँ। और चलो सामने वाले ने तुम्हें मना कर दिया, तब तो बेटा तुम गए, तब तो तुम्हारी जो इज्जत अपनी आंखों में थी ना, वो बिल्कुल ऐसे बिछ जाएगी। तुम्हें समझ नहीं आएगा मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है मेरे साथ। यू विल फील लाइक कि भाई मेरे को मना कर दिया, मैं तो यहाँ अपनी ज़िंदगी बिछा के बैठी थी घर के लिए और मेरे को मेरी बेसिक ज़रूरतों के लिए पैसे नहीं दे रहे। तो ना फीलिंग ऐसी इतनी गंदी वाली फीलिंग आती है। चलो सपोज अगर पना नहीं भी करा और क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या ये ज़रूरी है, नहीं है, तो भाई साहब वहाँ तो और दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार हर छोटी छोटी चीज़ के लिए सवाल पूछेंगे अब ये लोग हैं।
तो ऐसी गंदी सी फीलिंग आती है ना। तो अगर तुम अपने सेल्फ एस्टीम को बचा के रखना चाहते हो ना, तो स्टार्ट अर्निंग। दिन का कितना भी कमाओ, महीने का कितना भी कमाओ, दैट डज नॉट मैटर। इस वीडियो में बताने ही वाली हूँ कि किस तरीके से कमा सकते हैं, थोड़ा सा हिंट दूंगी तो जो समझदार है उसको इशारा समझ आ जाएगा और वो ट्राई कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड कि आई वॉन्ट टू अर्न। दुनिया को नहीं बताना, यू नीड टू डिसाइड विद इन योर सेल्फ कि भाई मेरे को कमाना है, अब मैं उसके लिए काम करने को तैयार हूँ, एंड देन स्टार्ट वर्किंग फॉर दैट। तरीके क्या हैं, जो हाउस वाइफ है उनके लिए थोड़ा हिंट दे के जाऊँगी, चलो आगे सुनिए। तो ये तो बात हुई। अब आती है बात जब जो हाउसवाइफ्स होती है ना वो शुरू में, अच्छा इसमें एक पॉइंट और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे कभी सिचुएशन अलग है कि लाइक योर चिल्ड्रन आर टू स्मॉल, या जो चाइल्ड है वो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा, मतलब अभी 4-5 महीने 6 महीने का। इट्स नॉट मैंडेटरी टू गो आउटसाइड एंड अर्न। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि तुमको कमाना ही कमाना है। तुम बीमार हो, अनवेल हो, तो सर्कमस्टांसेस नहीं अलाउ करे देन इट इज़ ओके, बट इन अदर केसेस यू नीड टू वर्क। ओके, नीड टू क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अपनी सेल्फ वैलिडेशन, सेल्फ वर्थ के लिए। इसमें बहुत ही प्यारा कोट है, मैंने कहीं सुना था कि ज़रूरतों के लिए पैसे हम दूसरों से ले सकते हैं, ख्वाहिशें तो हमेशा अपने ही पैसों से पूरी होती हैं। सो ऑल द लेडीज़, इफ़ यू रियली वांट टू फुलफिल योर डिज़ायर्स, मतलब अपनी ग्रूमिंग पे फोकस करना चाहते हो, अपनी ग्रूमिंग को करना चाहते हो, अपनी फिज़िकल हेल्थ और सब अच्छा करना चाहते हो, एंड यू वांट टू स्पेंड मनी ना, तो भाई कमाना पड़ेगा। बिकॉज हर छोटी छोटी चीज़ के लिए, अपने डिज़ायर्स के लिए तुम पैसा नहीं मांग सकते। चलो नीड के लिए किसी ने दे भी दिया, पेरेंट, फैमिली, भाई बहन, हस्बैंड, किसी ने भी दे दिया, बट फॉर योर डिज़ायर्स यू नीड टू अर्न मनी, पैसा कमाना पड़ेगा। ठीक है, अब आती है बात जो शुरू में क्या होता है, मैनी फीमेल्स ऑप्ट, मैं पुराने ज़माने की बात नहीं कर रही, मैं आज की बात कर रही हूँ। चलो करंटली भी कई लोग ऑप्ट करते हैं टू बिकम हाउसवाइफ। शुरू से डिसाइडेड होता है, मतलब ऐसा कोई कॉन्वर्जेशन नहीं होता कि दैट आई विल वर्क एंड ऑल, वैसा। तो शुरू में तो आप अग्री कर लेते हो, और फैमिली वाले भी कहते हैं, बट बच्चे बड़े होते हैं ना थोड़े से, 10-12 साल के, द वैक्यूम यू हैव इन योर लाइफ ना, वो खालीपन वो काटने को दौड़ता है, तुम्हें समझ नहीं आता। ऊपर से जो मेनोपॉज की सिचुएशन आती है, वो समझती नहीं कि भाई जाएं कहाँ, करे क्या, वो समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है भाई, लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जस्ट स्टार्ट अर्निंग, स्टार्ट अर्निंग। जब इस दिन ये करना शुरू कर दिया ना, आपको बता रही हूँ 2 से 3 महीने में आपको लाइफ में ना एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट, लाइफ में बहुत बढ़िया चेंजेस आएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छा हाँ, इसमें एक बताना भूल गई मैं, तो लाइक कर लेना, और बहुत ही सुपर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही है, दिल को छू गई, हाय हाय अच्छी लग गई तो कमेंट भी करके जा सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जा कहाँ सकते हो। चलो अभी हाँ, मैं वो आइडिया की बात कर रही थी जो आप लोगों को बताना है। देखो वैसे इट शुड हैव बीन, मतलब शुरू से ही जब हम हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद कॉलेजेस के ऑप्शन चूज़ करते हैं ना, तो हमें माइंड में क्लियर होना चाहिए हमको ऐसा काम पकड़ना है, फीमेल्स को स्पेशली, जो वो लाइफ लॉन्ग सस्टेन कर सके। अगर उस टाइम नहीं पकड़ सकते देन जिस भी स्टेज पे हो ना लाइफ के, कुछ ऐसा काम जो तुम आर्ली बेसिस पे कर पाओ। ज़रूरी नहीं कि तुम पूरा दिन जाके वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को वो करो कि घर भी देखना सब देखना, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। यू कैन फाइंड सम वर्क जो आर्ली बेसिस पे किया जा सके। बहुत सारे काम हैं, बुटीक है, पार्लर है, टीचिंग है, कुकिंग है, मतलब अच्छा खाना टिफ़िन सर्विस है, बहुत सारे लिस्ट, मैनी लिस्ट। ऑनलाइन काम कर सकते हो यार, ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन कुछ अच्छी सी वीडियो बना सकते हो, कुछ सिखा सकते हो। कितना ही टाइम जाता है, और हर रोज़ तो करना भी नहीं होता। इसमें एक बार ही कंटिन्यूस एफर्ट मारा, फिर ब्रेक ले लो, एफर्ट मारा, ब्रेक ले लो, तो कंटिन्यूस भी करना होता है आफ्टर सम स्टेज। बट बात ये आती कि देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट कि भाई हमको काम क्यों करना है, अपने आप को क्लियर होना चाहिए, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। और जब पैसा आएगा ना, तो तुमको खुद फील होगा कि यार हिमांशु तूने सही बात बोली थी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना। बाय बाय, टेक केयर।